परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा मोर। तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे पूज्य साधुचरण, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावे। इसी के साथ हम आप उच्च स्वर में गुरुदेव भगवान के नाम का जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज,
श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम आप आदरणीय श्री अनिल बाबू के मुखारविंद से गुरु महाराज द्वारा रचित सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट पावन ग्रंथ सत्संग योग से उपनिषद और संत महापुरुषों के वाणियों का पाठ श्रवण कर रहे थे। हम आप सुन रहे थे योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भो योगोपि ज्ञानहीनस्तु नोक्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुर्दृढ़मभ्यसेत्। योग हीनम कथम ज्ञानम, अंत साधना किए बिना, आंतरिक योग किए बिना उस परमात्मा का ज्ञान असंभव है। और हम आप आगे सुन रहे थे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो सदाशिवः न गुरुर्धिकः कश्चिन त्रिषु लोकेषु विद्यते दिव्य ज्ञानोपदेष्टारं देशिकं परमेश्वरं पूजयेत परया भक्त्या तस्य ज्ञान फलं भवेत् यथा गुरु तथैवेशो। जैसे गुरु हैं वैसे ही ईश हैं, इन दोनों में भेद नहीं है। उपनिषद का कहना है, उपनिषद के ऋषियों ने कहने की कृपा की कि भेद मत करो। जैसे गुरु हैं वैसे ही ईश्वर हैं, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। इस भावना से पूजा करो। लेकिन लोग क्या कहते हैं, स्नेही बाबू, लोग क्या कहते हैं कि भगवान ऊपर आकाश में रहते हैं और गुरु उस धरती पर रहते हैं। हाँ, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। गुरु को जो मनुष्य बताते हैं ना, वे अज्ञानी हैं, अंधे हैं। लेकिन संत और शास्त्र का कहना है कि संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं होता। जैसा कि मैं पहले भी सुना चुका हूँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ में और संत में कोई अंतर नहीं है। नारद साध सो अंतर नाही। जैसे यहाँ भी आगे एक नदी है, कुस्कापुर के पूरब में नदी है। उधर भागलपुर के तरफ जाइए तो गंगा जी है, ठीक है। बहुत सारी नदियां हैं। तो सभी नदियों का जल समुद्र में क्या होता है, एक में एक हो जाता है। सभी नदियों का जल समुद्र में मिलकर समुद्र ही हो जाता है। उसी तरह से संत जो भी महापुरुष हुए, जो भी परमात्मा के भक्त हुए, सभी लोग परमात्मा को जानकर क्या हो गए? वे परमात्मा को जानकर क्या हो गए? हाँ, परमात्मा स्वरूप ही हो गए। ठीक है। हाँ, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई।
ये द्वैत द्वंद्व तब तक रहता है, ये द्वैत भाव में जीव तब तक रहता है जब तक परमात्मा की पहचान नहीं हो जाती है। गुरुदेव की वाणी में है, जीवो परम पिता निज चीन्हो कहते संतन हितकारी। लेकिन पहचान होने के पहले क्या है? द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो सोहो दुख भारी। जब तक द्वैत भाव में रहेंगे और जब तक परमात्मा की पहचान नहीं हो जाएगी, तब तक इस भव सागर में, इस संसार सागर में थपेरे खाते रहेंगे, दुख भोगते रहेंगे। हाँ, शंकराचार्य जी महाराज से शिष्यों ने पूछा। शंकराचार्य जी महाराज एक बहुत ही उच्च कोटि के महापुरुष हुए। उन्होंने मणि रत्न माला में लिखने की कृपा की है। उन्होंने वर्णन किया है कि शिष्य गुरुदेव से पूछता है कि हे गुरुदेव, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति। हे गुरुदेव, इस अपार संसार सागर से पार जाने का उपाय क्या है? गुरुदेव उत्तर देते हैं, गुरु कृपालो कृपया वदय तद। गुरुदेव कृपालु हों, गुरुदेव कृपा करें, दया करें। वदय तद, उन्होंने जो कहा है, उन्होंने जो ज्ञान दिया है, उन्होंने जो दीक्षा युक्ति बताने की कृपा की है, उस युक्ति के अनुसार जब शिष्य भजन करेगा, साधना करेगा, ध्यान करेगा, सत्संग करेगा, तो गुरुदेव कहते हैं कि वह शिष्य निश्चित रूप से इस भवसागर को पार कर जाएगा। तरंती भवसागर कर्णधारम गुरुम प्राप्यम तद वाक्यम बलवद दृढ़म अभ्यास वासना शक्त्या तरंती भवसागरम। परमात्मा की प्राप्ति कब होगी? कब होगी? साधना में उन्नति कब होगी? ध्यान में अनुभूति कब होगी? शास्त्र का कहना है अभ्यास वासना। अभ्यास के प्रति वासना। वासना समझते हैं क्या? नहीं समझते? श्री सद्गुरु, वासना किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पदार्थ को, किसी भी वैभव संपदा को पाने की इच्छा, ठीक है? इच्छा, इच्छा, तृष्णा, वासना, पाने की जो चाहत होती है ना, पाने की चाहत, वही वासना। ऐसे भी लोग विषय वासना बोलते हैं ना। तो विषयों के प्रति, संसार के प्रति जिस तरह की वासना है, उससे भी अधिक वासना परमात्मा को पाने की होनी चाहिए। हाँ, साधना के प्रति होना चाहिए। तो जिनके भीतर साधना के प्रति लगन है और परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है, तो वे निश्चित रूप से एक न एक दिन सद्गुरु महाराज की दया से परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। और वासना जिनके भीतर रहती है, उनके भीतर तरप बहुत रहता है, तरप बहुत रहता है। जैसे किसी माँ का इकलौता दुलारा प्यारा बेटा कहीं खो जाए,
मेले ठेले में, बाजार में, कहीं भी उस माँ से पूछिए आपको भोजन अच्छा लगता है? माँ कहेगी नहीं। वस्त्र, रुपया, पैसा, संसार की कोई वस्तु, संसार का वैभव, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ ठीक है। एक लड़का माँ से बिछुड़ गया, माँ पिता से बिछुड़ गया। राजा साहब ने देखा, राजा साहब को दया लगी और राजा साहब उस बच्चे को गोदी में उठा लेते हैं, क्योंकि बच्चा बहुत रो रहा था। तो राजा ने उठा लिया, राजा अपने राजमहल में लेकर चले गए, राजसी पोशाक पहना दिया, खूब बढ़िया स्वादिष्ट भोजन व्यंजन खिला दिया। फिर भी बच्चा रो रहा है, फिर भी बच्चा। राजा ने कह दिया, अरे ये सारा राजपाट मैं तुम्हें दे दूंगा, ये सब कुछ तेरा है, तू चुप हो जा, केवल चुप हो जा, तेरा रोना हमसे देखा नहीं जा रहा है। राजा ने अपना सब कुछ दे दिया, सर्वस्व दे दिया, फिर भी बच्चा दुखी है, रो रहा है। तो राजा ने पूछा कि तू दुखी क्यों है, इतना दुखी क्यों है, तुझे क्या चाहिए, किस बात की तुम्हें तकलीफ है? तो बच्चा रोता हुआ बोला कि राजा साहब, मुझे यहाँ का वैभव, यहाँ की संपदा, ये राजपाट हमें नहीं चाहिए। फिर तुम्हें क्या चाहिए? राजा ने पूछा, हाँ खींचता हुआ कि तुम्हें क्या चाहिए? तो बच्चा रोता हुआ कहता है कि राजा साहब, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। उसी तरह से परमात्मा के लिए जब भीतर में बहुत विरह, बहुत व्याकुलता होगी, तभी हम आपको परमात्मा मिलेंगे। तो मैं कह रहा था कि संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं होते। एक दिन की सच्ची घटना आपको हम सुना रहे हैं। ये छोटू, ये पंखा बंद नहीं हो सकता ऊपर का क्या? तार कहीं से खोल सकते हो? एक ही पंखे का इसका, ये माइक कैच कर रहा है, ऊपर वाला हो सकता है तो करो, नहीं तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मास्टर साहब कल सुना रहे थे, अरे माइक की आवाज़ कम करो, मेरे माइक की आवाज़ कम करो, मेरे माइक की आवाज़ घटाओ, आवाज़ नहीं बढ़ाओ, कम करो माइक की आवाज़। श्री सद्गुरु महाराज की कल सुना रहे थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। ये सुसंस्कार कहाँ से मिलेगा? वो बच्चा नहीं है, अभी कहीं चला गया, वो खेलने के लिए चला गया वो। हाँ अभी नहीं है। हाँ यहीं का है वो। सबसे पहले सब लोग जब आराम कर रहे थे, माताएं बहनें आंगन में झाड़ू लगा रही थी, हाँ, तो सबसे पहले यहाँ आता है, रोज आता है। हाँ तो माता जी से, बूढ़ी माँ से पूछने लगा, कमरे में देखा कि मैं नहीं था, तो पूछने लगा कि बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है? तो माता जी बोली, बाबा उधर नहा रहे हैं पीछे। हाँ तो छोटा सा बच्चा खोजते हुए, ढूंढते हुए वहां गया पीछे आंगन में। मैं नहा के उधर से निकल गया था, कुछ बोला नहीं, गया, हमको देखा, प्रणाम किया अपने मन से, किसी ने उसे बताया नहीं, अपने मन से प्रणाम किया। ये संस्कार कहाँ से आया है? उस बच्चे का तो समय अभी खाने खेलने का है, ये संस्कार उसे कहाँ से मिला? ये संस्कार अपने से जो बड़े हैं,
अपने से जो बड़े हैं, माँ पिताजी हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी जो भी हैं, वहाँ से उन्हें संस्कार मिला है। हाँ, और ये संस्कार सभी बच्चों को देना चाहिए। तो मैं कह रहा था, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, हाँ, सुबह सुबह जग कर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? शास्त्र का कहना है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये च सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्म, प्रभाते कर दर्शनम। कर हाथ को बोलते हैं, ठीक है। कर के अग्रभाग में वसते लक्ष्मी, अग्रभाग का दर्शन। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती। इस हाथ के मध्य में मां सरस्वती का वास रहता है। और कर के मूल में, मध्य में, बीच में, मूल में, प्रारंभ में, कर मूले स्थितो ब्रह्म, हाथ के मूल में ब्रह्म का, परमात्मा का वास रहता है। वैसे तो परमात्मा का वास सर्वत्र है, सब जगह है, लेकिन शास्त्र का कहना है प्रभाते कर दर्शनम, प्रभात के समय उठकर मानव अपने दोनों हाथों का दर्शन करे। हाँ, और दर्शन के साथ साथ अपने दोनों हाथों को जोड़कर परमात्मा को, भगवान को प्रणाम करे। ठीक है। प्रणाम करने के बाद क्या करें? भगवान को प्रणाम करने के बाद क्या करें? अपने से जो बड़े हैं, माता पिता हैं, गुरुजन हैं, उन्हें प्रणाम करे और परमात्मा से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। भीतर में जो दोष हैं, दुर्गुण हैं, उसको क्या करें? दूर कीजिए। हाँ, आजकल छोटे छोटे बच्चे लोग गुटखा खाता है, ठीक है, भांग खाता है, दारू पीता है, ठीक है। कल एक बालक को मैंने पूछा कि मुंह में क्या भरा है, तो बोला सुपारी खाया हूं, सुपारी। सरी हुई उस सुपारी में, गुटखा को सुपारी बोलता है, सरी हुई उस सुपारी में क्या क्या मिला है उसको पता नहीं है, ठीक है। उस सरी हुई सुपारी में, गुटखे में जो कांच होता है ना, कांच का टुकड़ा जो हम आप कबाड़ी को बेच देते हैं ना, कबाड़ी को बेचते हैं कांच के टुकड़े, वो कांच का टुकड़ा पीस के उस गुटखा में मिलाया जाता है। हाँ, पता नहीं है, आप कभी फैक्ट्री जाके देखिए तब पता चलेगा। हाँ, कहता सुपारी खाते हैं, सुपारी, दीक्षा ले लिए, सत्संग भजन करते हैं और गुटखा खाते हैं और कहते हैं कि हम सुपारी खाएं। बाबा, हम सुपारी खाएं। गुरुदेव ने हिदायत किया है कोई भी नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना है। हाँ, तो ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ये जो नशा है ना, ये नशा नाश का प्रतीक है। जो भी अपने घर में नशा लाता है, किसी भी तरह के नशा का सेवन करता है, घर में लाता है, मानो साक्षात कलयुग को अपने घर बुलाता है। और जिस घर में कलयुग रहेगा, उस घर में शांति कभी आ ही नहीं सकती है, कभी नहीं आ सकती है। कितना भी कुछ कर लीजिए, कितना भी मेहनत कर लीजिए, कितना भी रुपया पैसा कमा लीजिए, जिस घर के लोग नशा पान करते हैं, उस घर में कभी भी शांति नहीं आ सकती है। लेकिन नशा पीने वाले को तो होश रहता नहीं है। हाँ? उसको होश नहीं रहता है। एक शराबी शराब पी के जा रहा था और जाके सीधे वो नाला नहीं होता, गंदा नाला शहर में, उस गंदे नाले में गिर गया। अब तो गाली देने लगा लोगों को कि यहाँ के लोग कितने बेवकूफ हैं,
यहाँ के लोग कितने मूर्ख हैं कि बीच रास्ते में गड्ढा खोद के रखा। अब किसी तरह से उस नाले से बाहर हुआ तो सुबह सुबह माताएं बहनें रोड पे टहल रही थी। अब ये कहता है कि यहाँ के लोग कितने बेवकूफ हैं कि सुबह सुबह सभी भैंस को खोल कर रोड पर छोड़ देते। श्री सद्गुरु वाह। फिर आगे बढ़ा तो कोई भैंस चराने वाला व्यक्ति भैंस लेके जा रहा था। अब ये इधर से झूमता हुआ जा रहा है, उधर से भैंस आ रही है। अब भैंस में जाके टकरा गया तो भैंस के सामने हाथ जोड़ रहा है कि बहन जी हमसे गलती हो गई, माता जी हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, मैं आपको देख नहीं पाया। हाँ, कुछ होश हवास नहीं रहता है। नशा न खाना, मान ले कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी। अच्छाई नहीं हो सकती, खराबी ही खराबी है, इसलिए नशाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। नशा के कारण पूरे यदुवंश का विनाश हो गया था। आप लोग कहेंगे कि हम यदुवंशी कैसे बचे, कैसे बचे? तो भगवान ने अर्जुन से कह दिया था, भगवान ने अर्जुन से कहने की कृपा की थी कि हे पार्थ, मेरे परम धाम जाने के बाद इन सभी गोपिकाओं को तुम संग में लेके चले जाना। कहाँ? हस्तिनापुर, ठीक है, चले जाना। तो अर्जुन तो लेके निकला द्वारिका से। भगवान के जो वंशज जो बच गए थे, रह गए थे, निकला, लेकिन रास्ते में ही भीलों ने लूट लिया था। भीलों ने लूट लिया था। हाँ, तो कुछ वंशज बच गए तो वहीं से फिर वंश चला। हाँ, चला। लेकिन नशा के ही कारण भगवान श्री कृष्ण को भी देह त्याग करना पड़ा था। गलती तो बच्चे लोगों ने की थी, गलती बच्चे लोगों ने की थी। मदिरा पान कर, दारू पी के दुर्वासा ऋषि को सताने गया था। दुर्वासा ऋषि को सताने गया था। और दुर्वासा ऋषि तो बड़े क्रोधी महात्मा। हाँ, तुरंत ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो जाता था। जैसे ही सताया तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, किसी इस गर्भ में जो कुछ है वो पूरे यदुवंश का विनाश करेगा। तो नशा से बचिए, नशा में साक्षात कलयुग का वास रहता है। तो मैं कह रहा था, प्रात काल उठ के रघुनाथा, ये मैं कह रहा था। श्री सद्गुरु, ये संस्कार कौन देंगे? जो अपने से बड़े हैं, माँ पिता, वे देंगे। और भगवान ऐसा करते थे, इसीलिए तो बाबा तुलसी ने लिखा, प्रात काल उठ के नित्य अपने माता पिता को प्रणाम करते, गुरु को प्रणाम करते। एक दिन गुरुदेव को प्रणाम कर रहे थे, करने जा रहे थे, लेकिन भगवान के प्रणाम करने के पहले ही आज गुरु महाराज हाथ जोड़ लेते हैं। किनको? भगवान श्री राम को। हाँ, हाथ जोड़ लेते हैं। और जैसे ही हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करना चाहते हैं, वैसे ही भगवान गुरुदेव के चरण में गिर गए। हाँ, कि हे गुरुदेव, मेरा जीवन जन्म आपकी सेवा पूजा के लिए हुआ है, आप हमें क्यों प्रणाम कर रहे हैं? आप हमें क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो गुरु महाराज कहते हैं कि हे राम, तुम भगवान हो। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? तुम भगवान हो, इसलिए हमें प्रणाम कर लेने दो, तुम ईश्वर हो। भगवान राम कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं तो केवल ईश्वर हूं, मैं तो केवल ईश्वर हूं। हाँ, लेकिन आप तो सर्वेश्वर तुल्य हैं। मैं तो केवल भगवान हूं, लेकिन फिर भी मुझ में वह शक्ति नहीं है कि भूले भटके हुए जीवों को इस संसार से निकालकर अपने धाम बुला सकूं। यह सामर्थ्य मुझ में नहीं है। भूले भटके हुए जीवों को
चेताकर, ज्ञान देकर और इस संसार सागर से निकालकर मेरे परम धाम तक पहुंचाने का सामर्थ्य तो केवल आपके भीतर है। इसलिए आप हमसे श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। तो जैसे गुरु हैं वैसे ईश हैं। लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। ठीक है, मैं खंडन मंडन नहीं करता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि साधक को, सत्संगी को, भक्त को एक निष्ठ होना चाहिए, एक निष्ठ होना चाहिए। क्योंकि महापुरुष कहते हैं, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। लेकिन कई घरों में मैं जाता हूं तो देखता हूं कि थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां में लोग लगे रहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप देवी देवता के मंदिर में नहीं जाइए, जाइए, देवी माँ के मंदिर में जाइए, देवी माँ का पूजन करिए, देवी माँ को प्रणाम करिए, लेकिन उस समय भाव यह रहे कि हम अपने इष्ट भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम अपने इष्ट भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भाव यह रखिए। तो मंदिर में पूजा करना आपका सार्थक हो जाएगा। मार्ग में कहीं जा रहे हैं, मंदिर मिल गए, प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन उस मंदिर में आप अपने इष्ट भगवान के ही दर्शन कर रहे हैं। हाँ, तो ये एक निष्ठ भक्ति है, एक निष्ठ पूजन है। तो यह भाव रखिए। तो मैं कह रहा था, गुरु, आजकल बहुत गुरु संसार में फिरते हैं, भोले भाले मानवों को भटकाते हैं। इधर तो कम है, लेकिन और जगह बहुत। आ जाओ, आ जाओ, 2 मिनट में हम भगवान के दर्शन करा देंगे। ऐसे ऐसे गुरु फिर रहे हैं। एक सत्संगी से महात्मा ने कहा, जय गुरु महाराज। सत्संगी कुछ नहीं बोले। महात्मा ने कहा, जय गुरु महाराज, फिर भी कुछ नहीं बोले। तो महात्मा ने पूछा कि क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? तो सत्संगी कहता है कि हम दूसरे मत में चले गए। क्यों? इसलिए कि दूसरे मत में 2 मिनट में ही भगवान के दर्शन करा दिए जाते हैं। भगवान इतने सस्ते हो गए हैं, हाँ, 2 मिनट में भगवान के दर्शन। एक मंदिर में बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो आप कभी गए होंगे तीर्थ में, तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग रहते हैं कि आपसे पैसे लेकर किसी दूसरे रास्ते से मंदिर में आपको दर्शन करा देंगे। हाँ, एक पंडित वहाँ चिल्ला रहा था, 2 मिनट में दर्शन, 2 मिनट में दर्शन, 2 मिनट में दर्शन, 2 मिनट में दर्शन। हाँ, जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के, हाँ हाँ, 50 रुपए दे दो, 2 मिनट में दर्शन हम करा देंगे। लोग घंटों से लाइन में खड़े थे। हाँ, तो कंजूस भक्त वो भी खड़ा था वहीं पे। तो उसने पूछा कि पंडित जी, 2 मिनट में कैसे दर्शन होगा? तो पीछे से ले जाएंगे आपको, चलिए। हाँ, VIP गेट से ले जाएंगे, 50 रुपए दीजिए, 2 मिनट में दर्शन आपको करा देंगे। 2 मिनट सुनते सुनते वो खींच गया था, वो सेठ जी खींच गए थे। तो उस भक्त ने कहा कि सुनो, 50 रुपए हमें ही दे दो, हम बिना दर्शन के ही लौट जाएंगे, हमें नहीं करना दर्शन। हाँ, तो भगवान को लोगों ने इतना सस्ता बना रखा है। ऋषि मुनि लोग हजारों हजार वर्ष तप करते थे, ध्यान करते थे, तब उन्हें भगवान के दर्शन होते थे। और आजकल के पाखंडी लोग कहते हैं 2 मिनट में दर्शन, 2 मिनट में दर्शन। हाँ, श्री सदगुरु। तो आजकल लोग कहते हैं जो मन है सो खाओ, और जो मन है सो पियो, और जो मन है सो करो, और एक बार भगवान का नाम ले लो, बेड़ा पार हो जाए। नहीं,
हाँ, बेड़ा क्या पार होगा, सीधे वो नरक में चला जाएगा। गलत कार्य कर, गलत खान पान कर और मुश्किल है, असंभव है। सहजो गुरु बहुतक फिरे, ज्ञान ध्यान सुधि नाई, तारी सके नहीं एक को, गहे बहुत की बाह। एक को भी नहीं तार सकते, लेकिन बहुत लोगों की बाह को पकड़ लेते हैं। ठीक है, हाँ। तो महापुरुष कहते हैं आंधर गुरु बहर चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। हाँ, गुरुआ मन मन गाजत है, चेलवा से कछु लेव। स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज कहा करते थे। कुसमौल के एक महापुरुष हुए, गृहस्थ जीवन में ही थे, लेकिन बाद में उन्होंने संन्यास लेकर संत मत के ज्ञान का बहुत प्रचार प्रसार किया उन्होंने। हाँ, सब जगह, नेपाल में कहाँ कहाँ बहुत। हाँ, बड़े ही प्रभावशाली, उनकी वाणी में बहुत प्रभाव था। मैंने सुना, कई बार मंच पर आते थे, मैंने सुना। वे कहा करते थे आंधर गुरु बहर चेला, और वे कहते थे कि जैसे तैसे को गुरु बनाने से काम नहीं चलेगा। गुरु कैसे होने चाहिए? पूरे और सच्चे होने चाहिए, पूरे और सच्चे। गुरुदेव कहा करते थे कि गुरु होना चाहिए, गुरु नहीं। हाँ, एक चेला गया गुरुजी के पास, गुरुजी हमें चेला बना लो ना। ठीक है, बन जाओ चेला। बन गया चेला। अब चेला कहता है गुरुजी आप गुरु में चेला, कुछ सुनाओ सुनाओ। तो गुरुजी ने कहा कि महाभारत सुन लो। बोले ना, इसमें तो कुछ नहीं है, लड़ाई की बातें भरी पड़ी हैं। तो रामायण, बोले इसमें भी कुछ नहीं। वेद, बोले तो सबसे पुराना है। अब बताइए, ये सबसे पुराना है। तो गुरुजी ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता सुन लो। चेला कहता हाँ, ये थोड़ा थोड़ा ठीक है। तो गुरुजी कहने लगे कि चेला नहीं, गुरु ही मिला है। थोड़ा थोड़ा ठीक। श्रीमद् भगवत गीता को कह रहा थोड़ा थोड़ा ठीक। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, आज महात्मा सुना देता हूँ, कल से पाठ प्रारंभ करूंगा। तो गुरुजी ने महात्मा पढ़ाना सुनाना शुरू किया। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवताम नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिनाम मध्ये महाभारतम अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वाम् अनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत वक्त्र नेत्र। उसी में एक श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सुधि भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। इसका अर्थ है कि सभी उपनिषद गाय हैं और सभी उपनिषदों को दोहन करने वाले भगवान श्री कृष्ण चंद हैं। ठीक है, इसका अर्थ ये है, दोग्धा, दोहन करने वाले। अब चेला कहे वाह वाह गुरुजी वाह। तो गुरुजी ने पूछा कोई बात समझ में नहीं आई हो तो हमसे पूछ सकते हो। तो चेला कहता गुरुजी हमें समझ में नहीं आवे, हमें आप कम समझाते हो, हम ज्यादा समझते। हाँ, तो गुरुजी ने कहा कि गुरुजी, गुरु का मान रखने के लिए कुछ पूछ लो। तो चेला कहता गुरुजी सारी बातें तो समझ में आई, बस एक बात समझ में नहीं आई, आप जो कह रहे थे सर्वोपनिषदो गावो दो गधा गोपाल नंदन, तो ये दो गधा कौन थे यही समझ में नहीं आया। तो गुरुजी ने अपना सर पीटा और गुरुजी ने कहा कि ये दो गधा और कोई नहीं थे। तो चेला पूछता है गुरुजी कौन थे, बताने की कृपा करें। तो गुरुजी ने कहा कि ये दो गधा और कोई नहीं थे, पहले गधा तुम और दूसरे गधा हम तुम्हें समझा नहीं पाए और तुम समझ नहीं पाए। हाँ, तो गुरुजी का अगले दिन निमंत्रण था उधर परसा हाट में, और उस समय ये रोड नहीं था, खेत में से लोग पैदल पैदल अपना जाते थे, शॉर्टकट रास्ता अपना लेते थे, निकलते थे। तो गुरुजी बिल्कुल स्पीड में चलते थे, या चेला मोटा तगड़ा था, वो धीरे धीरे जाता था गुरुजी के पीछे पीछे मस्त भरी चाल में। गुरुजी वहां पहुंच गए, गुरुजी की पूजा आरती हो रही है।
ओम जय गुरुदेव हरे, पूजा आरती हो रही है। नहीं, गुरुजी वहां पहुंचे, हाथ मुंह धोकर, हाथ मुंह पहुंचने के लिए कांधे पर जैसे ही हाथ डालते हैं तो देखते हैं गमछी गायब। तो गुरुजी ने पूछा, रे मेरी गमछी क्या हुई? चेला कहता है, गुरुजी आपकी गमछी तो उधर खेत में ही गिर गई थी, बेलसरा के खेत में। तुमने देखा था? हाँ गुरुजी, जब से आप चले थे कुटिया से तभी से आपकी गमछी खिसक रही थी और खेत में ही गिर गई, तो तुमने उठाया नहीं? चेला कहता, गुरुदेव आप आदेश देते तब तो हम उठाते, आपने आदेश दिया नहीं, हमने उठाया नहीं। गुरुजी ने बहुत डांटा फटकारा, भला बुरा कहा। आश्रम पहुंचे, चेला कहता, गुरुजी यही हमें समझा कर कह दीजिए क्या उठाना है क्या नहीं उठाना है। तो गुरुजी ने समझा के कह दिया कि जब मैं आगे चलूं तो मार्ग में पीछे कोई वस्तु पड़ी हुई मिले तो उसे उठा लिया करना। अगले दिन बैरक का निमंत्रण था। हाँ, गुरुजी की वही आदत स्पीड में चलने की। तो गुरुजी स्पीड में चलते हुए वहां पहुंच गए। गुरुजी का चरण धोया गया, पवित्र आसन पे बिठाया गया, गुरुजी की पूजा आरती हो रही है और चेला पीछे मार्ग में धीरे धीरे जा रहा है। तो चेला देखता है मार्ग में पड़ी हुई वस्तु, क्या? घोड़े की लीद। घोड़े की लीद, हाँ। गमछी फैलाया और लीद उठा कर गमछी में भरना शुरू किया, पोटली बांधा, शीश पे रखा और पहुंचा। अब वहां गुरुजी की पूजा आरती हो रही है, मखमल के आसन पे गुरुजी को बिठाया गया है। ये चेला धीरे धीरे वो लीद वाली पोटली ले जाकर गुरुजी के पवित्र आसन पे रख दिया। हाँ, गुरुजी छू कर देखने लगे कि देखें क्या है इसमें। तो गुरुजी को गोल गोल समझ में आवे। हाँ, तो गुरुजी को लगा कि कहीं रानीगंज से, हाँ, धनंजय की दुकान से वो कच्चा पक्का रसगुल्ला तो लेके नहीं आ गया। हाँ, तो गुरुजी ने पूछा क्या है क्या है? तो चेला कहता, गुरुजी वही सामान मार्ग में पड़ा हुआ सामान, पड़ी हुई वस्तु। तो गुरुजी ने कहा जरा खोलो तो हम भी तो देखें क्या है। चेले ने जैसे ही खोला तो गुरुजी को बहुत दुर्गंध लगी। तो गुरुजी ने बहुत जोर से डांटा, करे मूर्ख कहीं का, ये घोड़े की लीद लाने को कौन कहा था तुम्हें? गुरुजी आपने ही तो कहा था, मार्ग में पड़ी हुई वस्तु। गुरुजी ने बहुत डांटा फटकारा। आश्रम पहुंचे तो चेला कहता, गुरुजी आप लोगों के सामने डांटते हैं फटकारते हैं, ऐसा करिए कि हमें एक लिस्ट बना के दे दीजिए, क्या उठाना है क्या नहीं उठाना है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, ये ठीक रहेगा। तो गुरुजी ने लिस्ट बनाया, छाता जूता कमंडल बर्तन बासम अगरम बगरम सब लिख दिया। हाँ, अगले दिन का निमंत्रण, उधर रहरिया के तरफ निकले गुरुजी। हाँ, उधर से सत्संग करके भोज भंडारा खाने में लेट हो गया, अंधेरी रात। गुरुजी को वही आदत स्पीड में चलने की। गुरुजी एकदम से स्पीड में आ रहे हैं। मार्ग में कोई कुआं खोद रखा था पानी के लिए। हाँ, जल तो नहीं था लेकिन कुआं था। तो गुरुजी स्पीड में जो जा रहे थे, अंधेरी रात, कुआं दिखा नहीं, गुरुजी हड़बड़ा के धराम से उसी कुआं में गिर गए। हाँ, अब गुरुजी आवाज देने लगे, कहाँ हो? चेला कहता, क्या हुआ गुरुजी? तो गुरुजी ने कहा, तुम्हें दिख नहीं रहा, हम कुआं में गिर गए, जल्दी से निकालो। चेला कहता, गुरुजी आप घबराइए मत, आप हड़बड़ मत करिए। हाँ, शांति से थोड़ी देर बैठिए, पहले आपका दिया हुआ जो लिस्ट है वो हमें निकाल लेने दीजिए। हाँ, तो चेले ने लिस्ट निकाला, कुएं के किनारे पर बैठकर लिस्ट पढ़ना शुरू किया। छाता जूता बर्तन बासम अगरम बगरम ये वो सब पढ़े और लिस्ट को इधर से उधर उल्टावे और गुरुजी का नाम कहीं नजर नहीं आवे। तो गुरुजी ने पूछा, रे क्या कर रहे हो? चेला कहता, गुरुदेव आपके दिए हुए लिस्ट को मैं पढ़ रहा हूँ कि इसमें आपका नाम किधर है। तो गुरुजी ने कहा, अरे मैं कोई सामान थोड़े ना हूँ कि मेरा नाम उस लिस्ट में रहेगा।
तो चेला कहता गुरुजी जब आप अपने लिस्ट में अपना नाम लिखा ही नहीं तो आपको हम क्यों निकालेंगे, निकालूंगा तो आप डांटेंगे, फिर पता नहीं क्या क्या कहेंगे, इसलिए कुएं में ही रहो और कुएं में ही बैठकर भगवान का भजन कर। गुरुजी जब बहुत आवाज देने लगे तब गांव के आसपास के लोग आए, फिर गुरुजी को निकाला। तो गुरु महाराज कहा करते थे कि गुरु होना चाहिए गुरु नहीं, पूरे और सच्चे संत सदगुरु होने चाहिए। और पूरे सच्चे संत सदगुरु की पहचान क्या है? गुरु महाराज ने थर्मामीटर दिया है, मुक्ति मार्ग जानते, मुक्ति मार्ग जानते। कई लोग आपको मिलेंगे हाँ तंबाकू खाते हैं, हाँ वेशभूषा तो बढ़िया बना रखे हैं, तंबाकू खाते हैं, सुल्फा पीते हैं, ठीक है, न जाने क्या क्या लोग करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि सुल्फा पीने वाले संत नहीं होते हैं, तंबाकू खाने वाले संत नहीं होते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ लेकिन गुरु महाराज ने थर्मामीटर दिया है, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग, प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समुझाय, बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाय, संत मत स्थिर करते, में ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सदचित्त, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य। एक बहुत बड़े प्रोफेसर या प्रिंसिपल थे, वो बहुत सारा प्रश्न लिखकर गुरु महाराज के पास आ रहे थे। हाँ कि गुरु महाराज से पूछेंगे, वेद हमारे क्वेश्चन का जवाब आंसर दे देंगे तो फिर मैं समझूंगा कि पहुंचे हुए संत हैं, ठीक है। जब वो क्वेश्चन लिखकर अपने निवास से चले तो ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते गए त्यों-त्यों उनके प्रश्न का अपने आप उन्हें उत्तर मिलता चला गया। हाँ और गुरु महाराज के पहुंचते गुरु महाराज के पास पहुंचते उनके सारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप उन्हें मिल गया और वे समझ गए कि ये कोई साधारण संत नहीं है और गुरुदेव के चरण में जाकर नतमस्तक हो गए। हाँ तो ऐसे सद्गुरु को, ऐसे संत को गुरु बनाने में कोई हानि नहीं है। तो गुरु महाराज ने हम आपको युक्ति ईश्वर भक्ति देने की कृपा की है। हम आप सुन रहे थे योग के संबंध में, वो क्या है, योग क्या है, योग से तात्पर्य है आंतरिक योग, आंतरिक साधना। गुरुदेव की वाणी में सुन रहे थे, दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, ये असली योग है। अंतर में देख सुन अंतर में खोजना, भीतर में खोजना है उस परमात्मा को। युक्ति सीखकर आगे है, तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला, तिल द्वार तक के सीधे एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। तो इस तरह से आप साधना करिए और इस तरह से जब साधना करेंगे तो भीतर में प्रकाश का दर्शन होगा, अंधकार जो पर्दा है वो फट जाएगा, भीतर में प्रकाश का दर्शन हो जाएगा। भाई योग हृदय व्रत केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़ी कर, मन मानसों को मोरी सब आशा निराशा छोड़ी कर। भाई योग हृदय व्रत केंद्र बिंदु में जो चमचम चमके ना, नजर जोड़ी तक धसे ताही में ध्वनि सुनी पावे ना। साधक को वही परमात्मा शब्द सुनाई पड़ने लगता है। बाबा कबीर कहते हैं, चुंबक शब्द सत्य है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाई। उस परमात्मा शब्द में इतना आकर्षण है, इतना अधिक आकर्षण शक्ति है कि जीव को वह शब्द परमात्मा तक
ले जाता है, पहुंचा देता है। तो जिन्हें साधना की विधि मिल गई है वे खूब मन लगाकर साधन भजन करें, और जिन्हें साधना की विधि नहीं मिली है वे साधना की विधि सीख कर ध्यान भजन करें। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।